हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2023 तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप 30 में अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपने स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, सलीम दुरानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा क्रिकेटर। तो सलीम दुरानी एक क्रिकेटर थे भारत के और उनका निधन हो गया है। अभी हाल ही में 11 दिसंबर 1934 को उनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में। दोस्तों, वह भारत के एक शानदार ऑलराउंडर थे। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। तो एक फिल्म थी चरित्र, तो उन्होंने उसमें भी काम किया हुआ है। अभी हाल ही में मशहूर मलयालम एक्टर इनोसेंट का निधन हुआ है। इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर, निर्देशक प्रदीप सरकार और दिग्गज अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक, इसके अलावा भारत की पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का निधन हुआ है। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। दोस्तों, नाटो 1949 में गठित हुआ था, यानी इसका गठन 1949 में हुआ था और यह एक सैन्य गठबंधन है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। इसके संस्थापक सदस्य हैं अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूके। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। दोस्तों, फिनलैंड की बात करें तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन और राजधानी है हेलेंस्की और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। दोस्तों, फिनलैंड और रूस के बीच में 1300 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये फिनलैंड, ये है रसिया। भारत के पहले क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो उसका नाम है गंगा। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल हरियाणा में है, तो उसने देसी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम है गंगा। ठीक है, तो गिर एक गाय की नस्ल होती है, तो उसका एक क्लोन बनाया गया है, मादा क्लोन बनाया गया है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? गंगा रखा गया है। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो नासा जून 2023 में मंगल ग्रह पर 4 मनुष्यों को भेजेगा। नासा और इसरो ने अभी हाल ही में एक उपग्रह बनाया है जिसका नाम है निसार, और अमित क्षत्रिय जो हैं वो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रथम प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। नौसेना संचालन के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अतुल आनंद ने संभाला है। ठीक है, तो वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने 1 अप्रैल 2023 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया हुआ है। नौसेना की बात करें दोस्तों तो स्वतंत्रता से पहले इसकी स्थापना 1830 में हुई थी और इसका मिशन समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। आदर्श वाक्य है समनो वर्णा और वर्तमान प्रमुख है नौसेना के एडमिरल R हरिकुमार। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, संजय जसजीत सिंह जो हैं वो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो वाइस एडमिरल SN घोड़मड़े का स्थान लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। सर ओसबर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे और 1937 में मुंबई को RBI का मुख्यालय बनाया गया था। इससे पहले कोलकाता इसका मुख्यालय हुआ करता था। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान गवर्नर हैं RBI के शक्तिकांत दास और RBI को याद रखिएगा बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। हाल ही में किस प्रसिद्ध लघु कथाकार और उपन्यासकार का निधन हो गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में सराह थॉमस का निधन हो गया है, जो कि एक मलयालम लघु कथाकार थी। दोस्तों, सराय थॉमस ने 17 उपन्यास लिखे हैं और 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी हैं। उन्हें केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। हाल ही में कुछ प्रमुख निधन हुए हैं, जैसे मशहूर क्लासिकल डांसर कनक रेले का भी निधन हुआ है।
गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हुआ है। तेलुगु अभिनेता और राजनेता नंदमुरी तारक रत्न का निधन हुआ है। भारत के दिग्गज फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का भी निधन हुआ है। और इसके अलावा प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी शब्दों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? तो दोस्तों ये किया है किसने? इटली ने। ठीक है, तो इटली ने अभी हाल ही में एक नया कानून तैयार किया है और उस कानून के अनुसार जो सरकारी कामकाज होगा उसमें अंग्रेजी और अन्य विदेशी शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया जाता है तो 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इटली की बात करें तो रोम इसकी कैपिटल है और ये पश्चिमी यूरोप में स्थित एक कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टल डे परेड में अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस देश ने आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने आमंत्रित किया है। दोस्तों फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसी दिन होती है वेस्टल डे परेड। तो इसी में शामिल होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। इससे पहले 2009 में मनमोहन सिंह भी शामिल हुए थे इस परेड में। दोस्तों फ्रांस के बारे में बात करें तो पेरिस कैपिटल है इसकी। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ वॉर्न। सीलीनेक्स 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्तों भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सीलीनेक्स का 10वां संस्करण 3 अप्रैल से कोलंबो में शुरू हुआ है। इसका 9वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में हुआ था 2022 में विशाखापत्तनम में। श्रीलंका के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने, ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंहल और तमिल, करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। और अगला क्वेश्चन है, नीरज निगम किस बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों वह आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई की बात करें 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी और बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी क्वेश्चन में। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। किस देश ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदले हैं? तो ये हरकत की है चाइना ने। तो चाइना ने दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदला है, जिसमें 5 पर्वत शिखर हैं, 2 आबादी वाले क्षेत्र हैं और 2 भूमि क्षेत्र हैं और 2 नदियां हैं। और दोस्तों यह तीसरी बार है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार की हरकत की है। इससे पहले उसने 2018 और 2021 में भी कुछ नाम बदले हुए थे। इस पर भारत सरकार ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया हुआ है। टेनिस का मियामी ओपन 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। रसिया के टेनिस खिलाड़ी हैं तो उन्होंने इटली के जनिक सिनर को हरा करके मियामी ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों टेनिस से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना बने हैं। और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सुधा शिव कुमार ने यह पदभार ग्रहण किया हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों फिक्की की। तो फिक्की को बोला जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में हुई थी। यह उद्योगों के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करता है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और दोस्तों इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं सुब्रकांत पांडा। याद रखिएगा इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? सुब्रकांत पांडा। ठीक है, यहां पर संजीव मेहता लिखा हुआ है लेकिन इससे पहले मतलब संजीव मेहता थे। अब वर्तमान में कौन है? सुब्रकांत पांडा हैं। नासा के आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। और दोस्तों ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं इनमें 3 अमेरिका के हैं, 1 कनाडा का अंतरिक्ष यात्री है। और जो ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं इनमें एक महिला है जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला बनने वाली हैं। और दूसरा नाम है विक्टर ग्लोवर का। ये चंद्र मिशन में भाग लेने वाले पहले आश्वेत व्यक्ति हैं।
तीसरा नाम है रीड वाइसमैन का, तो ये मिशन के कमांडर होंगे। और चौथा नाम है जेरेमी हैंसन का, तो ये मिशन विशेषज्ञ के तौर पर काम करेंगे। वाराणसी के किस प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम, तो इन दोनों को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। जीआई टैग पहली बार 2003 में प्रदान किए गए थे और पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। और ये जो जीआई टैग होता है ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। नाडा ने किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, ये जो प्रतिबंध है ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा के द्वारा लगाया गया है। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी और यह भारत में डोपिंग संबंधी जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली हवाई अड्डा बना है। दोस्तों, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा 2022 में दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। और दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है 2022 में? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका में है। ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में किस देश ने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। दोस्तों, ये जासूसी सैटेलाइट है और इससे जो खुफिया क्षमताएं हैं इजराइल की वो और बढ़ने वाली हैं। इजराइल की 6वीं बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल और लेबनान के बीच में अभी हाल ही में समुद्री विवाद पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है और इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी का देश कौन बना है? यूएई। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये बिहार के मिर्चा चावल को प्रदान किया गया है। दोस्तों, ये जो चावल होता है इसका आकार जो है वो काली मिर्च के जैसा होता है, इसलिए इसे मिर्चा चावल या मार्चा चावल के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है और तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख के खुबानी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। और दोस्तों, 4 सालों के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो अभी हाल ही में 5 क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है और वो 5 क्रिकेटर कौन है? एमएस धोनी, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, सुरेश रैना और युवराज सिंह। तो ये 5 क्रिकेटर हैं जिन्हें एमसीसी ने आजीवन सदस्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, हेल्थ फॉर ऑल है। अब ये 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। दोस्तों, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 इसके सदस्य देश हैं। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं इथियोपिया के टेड्रोस अदनोम घेब्रेयस। गुजरात के सारंगपुर मंदिर में किसने भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है अमित शाह जी ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उन्होंने गुजरात के बोटाड जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कुछ स्टैचू डिस्कस करते हैं, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु में है, स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर में है, स्टैचू ऑफ पीस पाली में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, स्टैचू ऑफ बिलीव नाथद्वारा राजस्थान में है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल सम्मान वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। यह सम्मान किस देश का है? तो दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल सम्मान जो है ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है और ये अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में नित्या अब्राहम को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, MT वासुदेवन नायर को केरल ज्योति पुरस्कार, लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार और बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहां हेल्थ ATM का उद्घाटन किया है? देहरादून में। तो दोस्तों, इस हेल्थ ATM में 72 प्रकार के टेस्ट होंगे, जैसे हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर। ये सभी टेस्ट व्यक्ति खुद अपने आप कर सकता है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी। किम कॉटन का संबंध किस देश से है जो पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायर करने वाली पहली महिला बनी है? तो दोस्तों, किम कॉटन जो है वो न्यूजीलैंड से रिलेटेड हैं
और उन्होंने श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच जो T20 मैच हुआ था उसमें एम्पायरिंग की थी। चर्चा में रही प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। सीनू झावर टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्रिस्टीना कोच नासा के चंद्र मिशन में शामिल होने वाली प्रथम महिला बनी है। सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली प्रथम महिला बनी है। कर्नल गीता राणा सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली प्रथम महिला बनी है। शालिजा धामी वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। किस शहर में किराए के ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया गया है? तो ये मतदान किया गया है पेरिस में। दोस्तों, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, तो वहां पर ई स्कूटर को बैन करने के लिए अभी हाल ही में वोटिंग हुई है, क्योंकि ई स्कूटर के माध्यम से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए इसको बैन करने की मांग की गई है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नित्या अब्राहम की बात करें तो वह भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने न्यूयॉर्क क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम किया है, इसलिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, टाइम के पोल में 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है शाहरुख खान। दोस्तों, टाइम मैगजीन जो है उसने अभी हाल ही में अपने पाठकों से पोलिंग करवाई थी और उसमें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शाहरुख खान जो है वो पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर है ईरान की प्रदर्शनकारी महिलाएं। तीसरे नंबर पर हैं स्वास्थ्य कर्मी और प्रिंस हैरी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने? सिद्धार्थ मोहंती, मोहित जोशी, संजीव मेहता या संजय जसजीत सिंह? जो भी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लें ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो मॉक टेस्ट भी ज्वाइन करिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।